Beta, one more question we'll going to discuss of exercise 8.1 यानी चैप्टर जो है डेट इज़ क्वाड्रिलेटरल्स। तो इससे पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट डियर स्टूडेंट्स डिस्कस किया, जिसमें हमने पढ़ा है डियर स्टूडेंट्स डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रिलेटरल एंड इट्स टाइप्स। तो आज का जो लेक्चर है डेट इज़ क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज़ अ रेक्टेंगल। यानी डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हम इसका इस क्वेश्चन का गिवन लिखेंगे। गिवन क्या है? गिवन है डियर स्टूडेंट्स पैरेललोग्राम ABCD, पैरेललोग्राम ABCD इन विच, जिसमें ये जो डायगोनल AC है दैट इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स BD, डायगोनल BD। एंड व्हाट वी हैव टू प्रूव, प्रूव क्या करना है इसमें? हमें डियर स्टूडेंट्स प्रूव करना है कि ये जो पैरेललोग्राम ABCD है दिस इज अ रेक्टेंगल, इज अ रेक्टेंगल। यानी व्हाट वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव दिस पैरेललोग्राम ABCD इज अ रेक्टेंगल। तो सबसे पहले आपको ये कंसेप्ट होना चाहिए कि रेक्टेंगल किससे कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि ए पैरेललोग्राम whose one angle is a right angle, that parallelogram is known as a rectangle। यानी वो पैरेललोग्राम चाहे आप कहेंगे जिसमें हर एक एंगल 90 डिग्री हो या कहेंगे एक एंगल 90 डिग्री हो, यानी इट इज द सेम केस। जब एक एंगल 90 डिग्री होगा देन एवरी एंगल इज अ राइट एंगल। मैंने आपको बताया कि ये जो रेक्टेंगल होती है इट इज अ पैरेललोग्राम whose each angle is a right angle, यानी जिसका हर एक एंगल क्या होता है? 90 डिग्री होता है। Then we can say that the parallelogram given parallelogram is a rectangle। तो हमें प्रूव करना है this is a parallelogram, यानी we take a parallelogram ABCD and we have given also in this parallelogram the two diagonals are equal and what we have to show, हमें प्रूव करना है कि ये जो पैरेललोग्राम ABCD है दिस इज अ रेक्टेंगल। तो कैसे हम ये प्रूव करेंगे? तो इससे पहले डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि पैरेललोग्राम में की एक प्रॉपर्टी होती है, इसके जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, यानी पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो होते हैं सप्लीमेंट्री। यानी एडजेसेंट एंगल अगर हम लेंगे एंगल P एंड एंगल Q या कहेंगे एंगल Q एंड एंगल R। सप्लीमेंट्री मीन्स यानी अगर हम बात करेंगे एंगल Q और एंगल R की तो हम कहेंगे एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी दीज टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मीन्स यानी टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री, यानी जब उनका जो जोड़, उनका जो सम दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो उस पैरेललोग्राम को बेटा कहते हैं, यानी उन एंगल्स को हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। यानी वो दो एंगल्स जिनका सम किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर, तो उन एंगल्स को हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। वन मोर पॉइंट इज कंप्लीमेंट्री एंगल्स। कंप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका सम किसके बराबर होता है डियर स्टूडेंट्स? 90 डिग्री के बराबर। तो ये जो क्वेश्चन है हमें क्या प्रूव करना है? वी हैव टू शो given figure is a parallelogram and its diagonals are equal and what we have to prove? We have to prove this parallelogram is a rectangle। तो ये पैरेललोग्राम व्हेन इट इज अ रेक्टेंगल, जब इसका यानी चार एंगल्स में से कोई भी एंगल किसके बराबर होना चाहिए? 90 डिग्री के बराबर। हाँ, आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आएगा सर रेक्टेंगल का हर एक एंगल 90 डिग्री होता है। डियर स्टूडेंट्स इफ दिस इज 90 वी नो the opposite angles of a parallelogram are equal। if this is 90 degree then this is also 90 degree। one more point, we also know that the adjacent angles of a parallelogram are supplementary। yani dear students if this is 90 then obviously this is also 90, when this is 90 then obviously this is also क्या 90 degree। तो अब हम क्या आएंगे क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन को कैसे प्रूव करेंगे? देखिए डियर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, प्रूफ, यानी जब हम इसका इस ट्रायंगल का प्रूफ लेंगे वी विल टेक टू ट्रायंगल्स। हम लेंगे डियर स्टूडेंट्स ट्रायंगल ABC
और कौन सी ट्रायंगल लेंगे डियर स्टूडेंट्स, एंड ट्रायंगल डीसीबी। तो हम क्या करेंगे, we will congruent these two triangles. Why? What is the reason we will congruent these two triangles? जब आप बात करोगे बेटा इस ट्रायंगल की, यानी ट्रायंगल ABC और DCB की, यानी जब हम ट्रायंगल ABC और DCB को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, तो हमने एक चीज पढ़ लिया है, when two triangles are congruent then their corresponding parts are equal. वो क्या होता है, that means if we take two triangles, triangle ABC and dear students triangle PQR, if triangle ABC is congruent to triangle PQR, तो हम कहेंगे इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं या कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स मींस कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो वो क्या होती है डियर स्टूडेंट्स, वो होती है इक्वल। इसी तरह हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, सिंपली वी टेक टू ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DCB, वी विल कॉन्ग्रुएंट दीज टू ट्रायंगल्स। जब ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे डियर स्टूडेंट्स, कॉन्ग्रुएंट, देन वी कैन से दैट कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, यानी हम कहेंगे फिर ये जो इसका एंगल B है वो किसके बराबर होगा, एंगल C के बराबर। बट when these two triangles are equal, तो हम कहेंगे this angle plus this angle is equal to 180 degree. Why this is equal to 180 degree? Because we know that adjacent angles of a parallelogram are supplementary. तो पहले करेंगे कैसे कॉन्ग्रुएंट करेंगे डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला पॉइंट ये जो AB है, इस ट्रायंगल का AB वो किसके बराबर है डियर स्टूडेंट्स, साइड DC के बराबर। क्यों? बिकॉज वी नो अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, हमने पढ़ लिया है अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम और इक्वल, मैंने तो ये आपके साथ डिस्कस किया है। यानी डियर स्टूडेंट्स व्हेन टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, सॉरी यानी व्हेन क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम देन वी नो दैट अपोजिट साइड जो पैरेललोग्राम के होते हैं यानी वो होते हैं इक्वल। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स वन मोर पॉइंट, यानी एक तो मैंने बताया साइड AB इज इक्वल टू साइड DC, इसी तरह ये जो डियर स्टूडेंट साइड BC है, दिस इज इक्वल टू साइड BC। व्हाई दिस इज इक्वल टू साइड BC? दिस इज डियर स्टूडेंट्स कॉमन, क्योंकि ये जो साइड BC है ये इस ट्रायंगल ABC में भी आता है और ट्रायंगल DCB में भी आता है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स वन मोर पॉइंट, अगर आप बात करोगे डियर स्टूडेंट्स किसकी, यानी AC की, ये जो AC है दिस AC दिस इज इक्वल टू DB, यानी दिस AC इज इक्वल टू DB। हाँ डियर स्टूडेंट्स कॉरस्पॉन्डेंस का ख्याल रखना है, मैंने यहाँ लिया फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर, यहाँ भी क्या लेना है, फर्स्ट लेटर एंड लास्ट लेटर, दिस इज इक्वल टू DB। वाई? बिकॉज दिस इज गिवन, it is given that the diagonals of a parallelogram are equal, it is given in question। तो डियर स्टूडेंट्स हम कहेंगे ये जो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DCB है what they are congruent, मगर कौन सा क्राइटेरिया हमने लिया डियर स्टूडेंट्स, हम एक ही ट्रायंगल लेंगे फिर देखेंगे कि हमने कौन सा क्राइटेरिया यूज किया। जब हम करेंगे बात ABC की, इसमें हमने AB साइड लिया और क्या लिया, साइड AC लिया और लिया साइड BC, तो कौन सा रूल आपने डियर स्टूडेंट्स यूज किया, यानी SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल। हाँ डियर स्टूडेंट्स, यानी साइड, यानी यही क्राइटेरिया मैंने यूज किया। तो डियर स्टूडेंट्स when two triangles are congruent, then we know that corresponding parts are equal। तो अगर हम लेंगे ये ट्रायंगल, यानी ये जो एंगल B है वो किसके बराबर होगा डियर स्टूडेंट्स, वो होगा एंगल C के बराबर। क्यों होगा एंगल C के बराबर, बाई CPCT, क्योंकि आपने पढ़ लिया है when two triangles are congruent then corresponding parts are equal। या ऐसे भी कहेंगे डियर स्टूडेंट्स, यानी ये जो एंगल ABC है दिस इज इक्वल टू एंगल DCB। नाउ वन मोर पॉइंट जो आपने लाइन्स एंड एंगल्स में पढ़ा होगा, हमने ये पढ़ा है इफ टू लाइन्स आर पैरेलल एंड दे आर इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल, ये जो बेटा होता है को इंटीरियर एंगल्स, इनको कहते हैं को इंटीरियर एंगल्स, ये क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। मगर इसके लिए कंडीशन है फर्स्ट ऑफ ऑल द टू लाइन्स शुड बी parallel, and when the two parallel lines are intersected by a transversal then co-interior angles are supplementary। Dear students we know this is parallelogram, then AB is parallel to, यानी ये जो बेटा AB और DC है ये आपस में डियर स्टूडेंट्स क्या है, these are parallel।
और अगर हम इसकी बात करेंगे, दिस इज ए ट्रांसवर्सल, ये कौन से एंगल्स है, यानी एंगल बी प्लस एंगल सी जो है ये क्या है, ये होंगे यानी सप्लीमेंट्री। क्यों, ये भी आपने, या आप ऐसे भी कहेंगे कि इफ टू लाइन्स आर पैरेलल and intersected by a transversal then co-interior angles are supplementary, या कहेंगे dear students यानी interior angles on the same side of the transversal these are supplementary। हाँ dear students, तो यहाँ क्या करेंगे dear students, हम लिखेंगे एंगल B प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये सी कहाँ गया, मैंने अभी ये हमने यानी अभी प्रूव किया, दिस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, तो हम क्या लिखेंगे, ट्वाइस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। 1b प्लस 1b, इस 2 को डियर स्टूडेंट्स ट्रांसफर करेंगे RHS में, ये क्या बनेगा 180 डिवाइड बाई 2, व्हाट इट बिकम्स डियर स्टूडेंट्स 90 डिग्री। अब ये जो पैरेललोग्राम है, यानी ये जो पैरेललोग्राम ABC है, हम लिखेंगे इन पैरेललोग्राम ABCD, हाँ इसका जो एंगल C है, इन पैरेललोग्राम ABCD एंगल B चाहे आप कहेंगे एंगल B चाहे कहेंगे एंगल C इक्वल्स टू 90 डिग्री। हमने पढ़ लिया है ए पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज ए राइट एंगल, तो उस पैरेललोग्राम को हम क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसको हम कहते हैं रेक्ट एंगल। यानी हम क्या कहेंगे, ये जो पैरेललोग्राम ABCD है, देन ABCD पैरेललोग्राम ABCD इज ए रेक्टेंगल। ये रहा बेटा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 जो कि हमने प्रूव किया।